अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फ़ज़ल वहाब हूँ और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक है मैट्रिसेस का और मैट्रिसेस में चूँकि एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और ये है एक्सरसाइज 7.3 आज हम कर रहे हैं। 7.1, 7.2 ईजी है, इसमें तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन 7.3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ में मैंने उतारे हुए बोर्ड के ऊपर। अब असल में यहाँ पे हमने ये समझना है कि कौन से क्वेश्चंस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन से का पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप इसको ज़रा समझ लें कि उसके लिए रूल्स क्या हैं, कि क्या दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए रूल्स ये हैं कि फर्स्ट वेक्टर की फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे, कॉलम्स को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के रोज के देखेंगे। अगर वो आपस में तादाद में बराबर है तो वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे पहले इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, दो कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं, 1 और 2, दो रोज हैं। तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, कॉलम कितने 1, 2, रोज कितने 1, 2, तो रोज कॉलम 2, रोज 2, तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें देखिए कॉलम कितने 1 है, 1 कॉलम है, 2 रोज है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉलम्स कितने 1, 2, रोज कितने 1 ही है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये सिर्फ मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि कौन से कि दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रोडक्ट निकालनी है तो आपने पहले ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल भी है मल्टीप्लिकेशन उसकी या पॉसिबल नहीं है। रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितना, एक ही कॉलम है और एक ही रो है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ एक कॉलम है, 2 रोज़ है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यहाँ 2 कॉलम है, 2 रोज़ है, मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 कॉलम्स 2 रोज मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 कॉलम 2 रोज मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आपने अगर ये मालूम करना हो कि क्या ये पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि फर्स्ट वेक्टर के कॉलम्स को काउंट करना है और सेकंड वेक्टर के रोज के को काउंट करना है। अगर वो दोनों आपस में की तादाद बराबर है तो वो दोनों मल्टीप्लिकेबल है, वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर वो तादाद बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है हम उसको मिटा देते हैं। ये मैंने मिटा दिया, ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया, ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया। तो जो पॉसिबल है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले आप आ जाइए इसके ऊपर, ये जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये देखना तो ये है कि पहले वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन कितने, कॉलम्स कितने हैं और दूसरे वेक्टर के जो रोज़ है वो कितने हैं। तो हमने वो तो देख लिया कि भाई रोज़ 2 है और कॉलम्स 2 है और रोज़ भी 2 है, तो इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब सेकंड चीज़ हम क्या देखेंगे, क्या उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होता है ज़रा उसको समझ लें। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मेंबर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मेंबर, यानी अगर मैं इसको यू बना दूं, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो एक मेंबर ये बनेगा, एक मेंबर ये बनेगा, एक मेंबर ये बनेगा, एक मेंबर ये बनेगा। अब हम ये देखेंगे कि रोज़ कितने हैं, एक ही रो है और एक कॉलम है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसमें रोज़ जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के हिसाब से बनेंगे और कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के हिसाब से बनेगी। यानी मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितने आएंगे, कितने रोज़ है, 1 रो है, तो एक ही रो आएगा। और कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम, एक रो एक कॉलम, इसका मतलब कि एक ही मेंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, इससे एक ही मेंबर बन जाएगा और ये आपका आंसर भी आ जाएगा।
तो इससे जो हमारे पास आ रहा है 2 5 10 प्लस 3 6 18, तो 10 प्लस 18 28। ठीक है, तो 10 प्लस 18 28 ही हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें एक एक करके चले। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं बुक से इसको फिर सॉल्व कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 क्वेश्चन है, मैं इसको दोबारा फिर उतार देता हूँ, लेकिन अब मैं इसको पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 4 वो है 5 6 और 2 3। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपके पास बनेगा उसके अंदर रोज कितने आएंगे, 1 2 रोज आएंगे। कॉलम कितने आएंगे, ओके, कॉलम आपके पास 1 2, तो 2 रोज 2 कॉलम। किस तरीके से देखिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, अब रो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो आपके पास आ गया, कहानी ख़त्म। अच्छा, अब इसकी जो दूसरा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतना ही आ जाएगा। देखिए पहले ये मल्टीप्लाई, देखिए होना ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक 4th टर्म का है, लेट्स से कि आपके पास ए है, ये बी है, सी डी है, और ये लेट्स से कि 1 3 और ये 4 एंड 7, कुछ इस तरह का आपके पास है, लेट्स से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, ये a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 4, ये फर्स्ट मेंबर बन जाएगा इस तरह से। अब वही रो है तो वही रो, और सेकंड कॉलम सेकंड मेंबर बन जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, अब जब हमारे पास दूसरा मेंबर नहीं हुआ, जैसे इस केस के अंदर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस नीचे न तो इधर कोई मेंबर है दूसरा, न इधर कोई मेंबर है, तो इतना ही आ जाएगा बस। ठीक है, अब इसकी बात सेकंड रो की बारी, तो सेकंड रो पे हम आ जाएंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, और मजीद कोई दूसरा मेंबर वो है नहीं कि हम प्लस कर दें, और दूसरा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आपके पास जो आंसर आएगा 10 15 12 18, ये फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, उसको बुक से उतार देते हैं। 3 2 7 8, ये आपके पास है 3 2 7 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0 0 1 1 0। नहीं सॉरी 1 2 है, 3 2 7 8 और 1 2 आ जाएगा, ये रो मैंने वाला डाला, ये 1 2 आ जाएगा, 1 एंड 2, कुछ इस तरीके से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कॉलम है नहीं, दूसरा कॉलम भी नहीं होगा, एक ही 2 रोज आएंगे, एक ही कॉलम आएगा। ठीक है, अब हम नीचे आ जाएंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरह से 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7 प्लस 8 2 ज़ा 16, इस तरह से 7 और 16 प्लस 7 23। दिस इज द फाइनल आंसर, इस तरीके से। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन है।
और इसको हम, मेरा ख्याल है कि हम इसको मिटा देते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इस तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब सेकंड रो है तो सेकंड रो पे आ जाएंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। इस तरह से ये 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 0 ज़ा 0, 2 3 1 एंड 4। दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल इसी मेथड से हो रहा है, तो इसलिए सेम क्वेश्चन है और कोई इसमें सब नंबर्स डिफरेंट है, तो इसलिए उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं, और ये जहन में रख लीजिएगा कि इसमें 3 चीज़ें आ रही है जो कि आपको 7.4 के शुरू के क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के अंदर समझाया गया है। एक आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है और दूसरा एडजॉइंट निकालना होता है, फिर फाइनली हम इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ए का क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए ए के लिए ये सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं। एब्सोल्यूट का जो सिंबल होता है हम डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है, ठीक है। ये वाला, ये लीडिंग डायगोनल का जो प्रोडक्ट आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस ये जो डायगोनल है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। लीडिंग डायगोनल ये वाला, मेन डायगोनल आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ठीक है। इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस हमारे पास इस तरह से 3 0 ज़ा 0 माइनस 2 1 ज़ा 2, यू गॉट -2। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। मैं पूरा लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम शॉर्टकट में लिखेंगे यू, एडजॉइंट के लिए ADJ लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हमें क्या करना होता है कि जो मेन डायगोनल है इनके मेंबर्स को हम एक्सचेंज कर देंगे, और जो सेकंड डायगोनल है इनके मेंबर्स या जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर देंगे। देखिए किस तरह से, ये 0 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़, इनका साइन प्लस है तो -2 कर देंगे, इनका साइन प्लस है तो -1 कर देंगे। ये एडजॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। पोजीशन ये 0 इधर था तो अब इधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, ये, और 3 इधर था तो अब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडजॉइंट आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो ए इनवर्स निकालना होता है। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप यू भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वैल्यूज़ हमारे पास पहले से गिवन है, वो वैल्यू एडजॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 -2 और -1 3, ये एडजॉइंट आ रहा है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -2 आ रहा है, ठीक है। तो ए इनवर्स जो आ रहा है, अब सबको डिवाइड, ये -2 डिवाइड हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स से। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से भी डिवाइड होगा, -2 से भी डिवाइड होगा, -1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये 0/-2
-2 अपॉन -2, -1 अपॉन -2 और 3 अपॉन -2। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। तो अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एन बल्कि इसको फर्दर ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये -3/2 लगा दीजिएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये ए इनवर्स आ गया। अब तो जो ए इनटू इनवर्स ऑफ ए ये हमें चाहिए। तो ए हमारे पास है 3, 2, 1, 0, ये ए है। इनवर्स ऑफ ए हमारे पास 0, 1, 1/2 -3/2। ये इनवर्स ऑफ ए हमारे पास। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। इस तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2। ठीक है, इस तरह से अब इसकी सेकेंड रो की बारी है। तो सेकेंड रो की 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -3/2। ये तो इससे आपके पास जो चीज़ आ रही है 0 आ गया। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और ये 2 कैंसिल तो -3 हो जाएगा। ये 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0। इस तरह से ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है, इसका हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो ए इंटू इनवर्स ऑफ ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। एक चीज़ हमने कर दी। अब हम क्या करते हैं कि अब इसका रिवर्स लेते हैं, यानी ए इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको इधर ही से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनवर्स ऑफ ए हमारे पास है 0, 1 और 1/2 -3/2। ओके, इसको इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, वो ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्स ऑफ ए इज 0 1 0 1 1/2 -3/2। ये इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इज 3 2 1 0, ये वाला। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो इससे आ जाएगा 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1। इससे 0 प्लस 0, इससे 3/2 और -3/2, इससे 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और +0।
इसको थोड़ा सा फासले से रखें, 0 + 0, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और +0। ये देखिएगा कि ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A into इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी प्रूव कर दिया। तो हमें असल में क्या प्रूव करना था कि A into इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ A into A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रूव करना था। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, A into इनवर्स ऑफ A into A इज इक्वल टू दिस वन आ रहा है। तो हम therefore A into इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ A into A प्रूव्ड। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स का निकालना था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमेशा के हर साल आता है, क्रैमर रूल्स आते हैं और ये वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है।